कीजिएगा कि अलग अलग इंडस्ट्री के लोग जी वो मेमन एकेडमी के सारे एक ग्रुप बना के बैठ गए या सारे साइकेट्रिस्ट ने अलग अलग बना के, और आपने डिस्कस ये करना है बेसिकली जो हमारी डिस्कशन की समरी होगी, आपने डिस्कस ये करना है कि मेरी इंडस्ट्री कौन सी है, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है उसमें और चैलेंजेस क्या है। ठीक है जी, अपॉर्चुनिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, और आपने जो बाकी चार होंगे उनसे एडवाइस लेनी है कि मैं इन अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को कैसे मीट करूँ। अच्छा, वो जो मिल जाएगी फिर दूसरा बंदा से आप पूछेंगे दूसरी इंडस्ट्री का भी आपके क्या इंडस्ट्री है, आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके क्या चैलेंजेस हैं, वो थोड़ा अपने बारे में बताएगा इंडस्ट्री का। फिर बेसिकली आप एक दूसरे को मैंने जो बेसिकली ये प्रैक्टिस हो रही है कंसल्टेंसी की जो हमने बात की थी ना, ऐसा होना चाहिए। तो अब मैं एक रोल प्लेइंग करवा रहा हूँ आपस में, जिसमें आप एक दूसरे को कंसल्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। 5-5 लोग एक ग्रुप बना लें और बेशक यहाँ भी बैठ जाए, फील फ्री टू मूव अराउंड। हाँ, जहाँ जहाँ भी आपने आना है 4-4 का ग्रुप बना लें आप। कोशिश कीजिए अलग अलग बिल्कुल अलग दूसरी नॉलेज। मेरा जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें मेरे पास एक टीचर है, एक मेरे पास ब्यूटिशियन है, एक मल्टीटास्क मैनेजर है और एक मेरे पास मसूस है। अच्छा, अब और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं इन आवर इंडस्ट्री और प्रोफेशन, तो आई वुड स्टार्ट विद द मसूस जिन्होंने ये बताया कि वो होम सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड विच इज़ क्वाइट हेजिटेंट इन डिस्क्लोजिंग हर आइडेंटिटी। तो उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो सोशल मीडिया का भी यूज़ नहीं कर सकती, और इसके अलावा उनका जो हम लोग एक वर्ड ऑफ माउथ की बात कर रहे थे तो वो उससे भी बेनिफिटेड नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उनको अपना एड्रेस भी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि उनको घर पे ही जाकर सर्विस देना है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर माय ग्रुप मेंबर। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो दूसरी ग्रुप मेंबर भी आ जाए साथ ही आ जाए ग्रुप मेंबर। इसके बाद मेरे ग्रुप मेंबर जो हैं वो मल्टीटास्क मैनेजर हैं, जो कि एक रिक्रिएशनल व्हाट कैन आई से रिक्रिएशनल आपका इंस्टीट्यूट है ना, जिसके अंदर वोकेशनल, ठीक है, तो उसके अंदर में उनको कल्चरल बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसा अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन को ग्रूम करना चाहते हैं। तो वो जिस स्केल पे उनको लेके आना चाहते हैं तो वो विलिंग नहीं होते, या मे बी अगर उन्होंने उनके लिए सर्टेन टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाए होते हैं, तो जैसे कि बट दे प्रेफर टू सिट ऑन द फ्लोर, सो वो इस लेवल तक की एक डिस्क्रिपेंसी आ जाती है उनको अपनी चीज़ों को मीट करने में। उसके बाद मेरे पास ब्यूटिशियन है और उनको भी इस तरह के चैलेंजेस हैं कि उनको कैसे मार्केट करना है अपनी चीज़ों को। सो दैट्स ऑल। अच्छा, मुझे इनफ या और भी एक्सप्लेन करूँ? अपॉर्चुनिटीज। हाँ, अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो चैलेंज का ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल। तो वहाँ पर ये कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, वो कैसे कनेक्ट करेंगे अपने टारगेटेड पॉपुलेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे, दैट मैटर्स। तो अभी तक तो हम अपॉर्चुनिटीज़ में यही देख रहे हैं कि पर्सनल रेफरेंसेस हैं, या वो एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि आप हमारी सर्विसेज प्रमोट कर दो, तो स्टफ लाइक दैट। You are the psychiatrist, आप थी psychologist, ब्यूटिशियन, मल्टीटास्किंग मैनेजर एंड टीचर। देखिए कितनी डाइवर्सिटी देखी आपने, कितनी इसमें एक अलग अलग इंडस्ट्रीज। बिग हैंड फॉर देम जी प्लीज। थैंक यू सो मच। चलिए, सो नेक्स्ट ग्रुप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक है और हम लोग मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ। तो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से बात की कि हम जनरल पॉपुलेशन को, हमारी फील्ड कोई भी हो,
हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारे बिजनेस हैं या टास्क हैं, हम जनरल पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपील कर सकते हैं और उनकी नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिजनेस ओनर है जो एजुकेशनल एक्टिविटी, आर्ट एक्टिविटी रन करती हैं, तो उनके लिए क्लाइंट्स हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। कोई घर में ट्यूशन पढ़ाना चाहता है या घर में कोई सेटअप करना चाहता है, तो वो अपने प्रेमिसेस में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट करे। तो हम लोगों का एक आइडिया था कि हम ज़्यादातर रेफरल वर्क और जो रेफर्स कर सकें और नेटवर्किंग कैसे डेवलप कर सकें हम थ्रू सोशल मीडिया एंड डिफरेंट रिस्पेक्ट, हम कैसे वो जगह आइडेंटिफाई कर सकें जहाँ से हमें ज़्यादा बिजनेस मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जैसे मेरा बिजनेस है कि ऑनलाइन सेलिंग और वो जो आर्ट वर्क का है, तो मुझे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, सेलिंग्स नहीं हो रही, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप पेड एड्स भी लगाएं या लाइव सेशंस करें, और इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह आपके क्लाइंट्स भी आएंगे, तो मे बी मुझे हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। जी जरूर ट्राई कीजिएगा। जी जरूर जी एनीबडी एल्स? अच्छा, और मुझे जो है मेरी फ्रेंड्स ने मशवरा दिया, वो यही दिया कि आप अपनी जो है वो एकेडमी को रन करने के लिए जो है मुख्तलिफ अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो है वो कुछ न्यू पॉलिसी बनाएं कि अगर हम जो है वो 5 स्टूडेंट जो है हम लेकर आती है कोई भी एक बच्ची, तो हम उसका एडमिशन फ्री करें। वेरी गुड। मैं मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ और ब्यूटिशियन का कोर्स किया, मगर मेरे लिए मसला ये है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो अब कहीं पे भी जाओ तो वो कहते हैं कि आपको पहले पे करना है, 25 है, 50,000 है। अब हर कोई तो वो नहीं कर सकता है, तो कैसे जाके वो प्रैक्टिस कर सके किसी भी इदारे में। अब हर कोई पे नहीं कर सकता है, अगर कोई लोअर एरिया से आता है तो वो तो पे नहीं कर सकता, तो फिर वो किस तरह जो है वो ये अचीव कर सके अपना टारगेट। ये आपका एक थ्रेट है समझे। बाकी ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो वो उसमें तो मसला नहीं है, क्योंकि वो आते रहते बच्चे। ये जो एकेडमीज हैं जो कि जैसे आपकी है या दूसरी और एकेडमीज हैं, उनके पास क्या सॉल्यूशंस है इसके लिए? आइए प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और वो नॉमिनल चार्जेस होते हैं आपके, क्या होते हैं ये? अगर जो बच्ची बिल्कुल भी जो है वो अफोर्ड नहीं करती, तो हमारे बिल्कुल फ्री कोर्सेज करवाते हैं, बिल्कुल फ्री जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं। और वैसे नॉर्मली जो हमें परमिशन मिली है फीस वो ओनली ऑन 500, इससे ज़्यादा हम अपनी फीस नहीं जो है वो बढ़ाते हैं। तो आपको एक सोल्यूशन तो यहाँ मसला सारा ये है कि बहुत दूर पड़ता है। दूर मैं क्लियारी में रहती हूँ मली, तो इसके लिए थोड़ा सा आप सर्च करें मेरे ख्याल से गूगल वगैरह पे, क्योंकि और भी हैं ऐसे इदारे, जैसे हुनर तो खैर इधर है, फिर दूसरी फाउंडेशंस भी हैं जहाँ ये सिखाए जाते हैं बड़ी नॉमिनल। और वर्ल्ड विमेन फाउंडेशन में जो है वो प्रैक्टिस क्लासेस होती है। हाँ, जो वो तो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। क्योंकि मैंने वर्ल्ड विमेन रंगून वाला भी है, मगर रंगून वाला भी आपसे शायद मलीर से आपको 1 डे क्लासेस कराते हैं। ये हमारा मसला ये है। उस्मान साहब आप कुछ इसका मशवरा दीजिए कि इसके लिए क्या करे बंदा। सिखा देते हैं 1 डे में, जितना आप सीख लो। अब देखिए हम लोग जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं, इससे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो आए हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया है। अपने खुद के लिए भी ये वही वाली बात है, व्हाट इज देयर फॉर यू नॉट फॉर अस। आपके लिए इसमें क्या फायदा था, ठीक है ना? मगर जो लोग ये नहीं समझे कि हमारा इसमें क्या फायदा था, शायद हम ये समझे कि हमें कोई फायदा है, तो हमें इतना फायदा नहीं है जितना कि जो आने वाले हैं। अब आपने जैसे कहा कि आपके पास सोल्यूशन नहीं है कि कोई ऐसा इदारा नहीं है। अब एक एक क्लास भी अगर इस तरह से, मगर क्या उस क्लास के लिए हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तक ज़ाहिर ट्रेनर को भी मजा आता है, एटलीस्ट ठीक है हम ज्यादा बड़े ग्रुप्स इसलिए नहीं क्योंकि फोकस होके करना चाहते, मगर मिनिमम भी 30 to 35 पार्टिसिपेंट्स एट ए टाइम होना चाहिए। सही है कि नहीं है? तो उससे क्या है कि आपकी ये जो सोल्यूशन एक हो जाएगा कि आपको दूर जाने के बजाय आपने मंथ में एक क्लास अटेंड कर ली, अब नेक्स्ट जैसे 14th को है वो आके आपने अटेंड कर ली, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है।
है या नहीं? क्योंकि अभी ये कहीं नहीं है, आपने अभी खुद ही यहाँ समझे एक चीज को उजागर कर दिया जो हम एक्चुअली लेकर चल रहे हैं कि ये चीजें हैं ही नहीं। या तो दूर पड़ते हैं लोगों को जगहें जहाँ मुनासिब लिया जाता है। में फ्री तो कुछ भी नहीं, हाँ, सब कुछ यानी कि पेड ही है, फ्री तो बहुत कम जो है। फ्री तो कोई भी नहीं ले रहा, सब पेड ही है। मगर वही वाली बात है कि हमारे यहाँ फ्री को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है और यहीं आके नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान उनका जो नहीं अटेंड कर रहे है या नहीं, आप मुझे बताएं। जैसे अब मैंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया, नीमन फाउंडेशन से किया, तो वहाँ फीस जो है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे कोई भी आके सीख सकता है। बनिस्बत जब हमने पेपर दिया सिंध बोर्ड की तरफ से हमें सर्टिफिकेट मिली, तो हम पेपर देने गए तो वहाँ पे काशी से भारत से भी लड़कियाँ सीख कर आई थी। वो बोली थी कि आपने कितने पे में सीखा? था मैंने ओनली 7,000 में पूरा कोर्स किया, 4 मंथ का। तो कहने लगे हम लोगों ने तो 2 लाख पे किए। तो ये डिफरेंट होता है, एक इदारा वही चीज सिखा रहा है मगर पे कम कर रहा है। और ये हमारा अभी ये है कि हमारे इतने अरित ऐसे भी है नहीं, अभी ऐसे इदारों की और ज्यादा जरूरत है। चाहे जो ऑलरेडी इदारे हैं वो अपनी ब्रांचेस खोलें, वो भी जरूरी है। या तो कि ऑलरेडी जैसे है कि आपकी एकेडमी है, अगर आप कहीं और भी मिलके खोलना चाहते हैं तो कहीं और आप करके उसको खोल सकते हैं जो लोगों को करीब पड़े। तो वहाँ फंडिंग और वहाँ सहूलत है, ट्रस्टीज बहुत जो है वो कोऑपरेटिव हैं। और कोई भी अगर एज ए स्टूडेंट है या एज ए कोई टीचर अपनी एकेडमी रन करना चाहते हैं तो उसके पास वसाइल नहीं, बिल्कुल। और सबसे मेन चीज वसाइल का होना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं है पूरा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाओगे जी। एनीथिंग एल्स उस्मान साहब? थैंक यू। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, दरख्शा साले मेरा नाम है और हमारे ग्रुप में जो है मैं हूँ, जो मैं मल्टीटास्किंग मेरा रोल है। और ये हमारी ये होम सर्विसेज देती हैं सैलून की। ये जो मैंने ये इनका अपना सैलून है, ये टीचिंग प्रोफेशन से रही हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की अपने चैलेंजेस में कि अगर हम कोई ऑनलाइन लेके चलते हैं अपनी प्रोडक्ट को, या सोशल सर्विसेज देना चाह रहे होते हैं, या सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को एडिटाइज करना चाह रहे होते हैं, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। यहाँ साथ साथ मैं ये भी सजेशन करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में हमें इसकी भी थोड़ा सा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि हम अपनी जो बिज़नेस को ग्रो करें तो वो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। प्लस जो मेरी सैलून में होम सर्विस दे रही हैं और जो दूसरी साथी हैं उनका एक इशू ये है कि अगर वो किसी क्लाइंट का रिव्यू लेना चाह रहे हों तो वो रिव्यू नहीं देना पसंद कर रहे होते अपना, कि वो अपने नहीं चाहते कि हमारी आइडेंटिटी सामने आए। या अगर हम किसी क्लाइंट को चाहे कि उन्होंने जैसे मेकअप किया है या हेयर स्टाइल्स बनाए हैं तो उनकी पिक्चर्स या थोड़ी सी वीडियो वगैरह की जैसे फ्रंट का तो नहीं लेना, तो हाँ। वो उनको परमिशन नहीं होती, तो वो फिर मजीद किस तरह से अपने प्रोडक्ट करें। लाइकवाइज के इतनी इन्फ्लेशन होने की वजह से जो है मैंने भी अभी अपना इनिशिएटिव लिया है कस्टमाइज बास्केट्स और गिफ्ट डेकोरेशन का। तो मुझे भी ऑनलाइन ऐसे ही चैलेंजेस हैं। और एक चीज़ हम में जो मुश्तरका है वो है कॉम्पिटिटर्स। हमारे कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा हैं, उनके साथ हमें किस तरह से डील ऑन करना है और अपनी प्रोडक्ट को कैसे आगे लेके जानी है, ये हमारा हम सबका ही तकरीबन कॉमन एक चैलेंज है। जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो हमारी ये है कि जैसे अगर मैं अपना कस्टमाइज कर रही हूँ तो आजकल का जो दौर है इतना फास्ट है और लोगों के पास टाइम नहीं है, तो एक चीज़ उनको घर बैठे मिल रही है बनी बनाई, तो दे प्रेफर कि जो है मुझे यहाँ पे गिफ्ट देना है या बास्केट्स अरेंज करवानी है तो मैं इनसे रब्ता कर लूँ। लाइकवाइज के अगर कोई सैलून नहीं जा पा रहा है तो वो इनसे सर्विस ले सकता है। जी मेरी साथी हैं, ये एट होम वो जाके सर्विसेज दे ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हैं, तो लोग इनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि ठीक है कि हम छोटी छोटी से सेशंस ले लें ब्यूटिशियंस के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, ताकि हम अपना ये चीज़ों को आगे बढ़ा सकें और बिजनेस को एनहेंस कर सकें। और अगर जैसे कोई सैलून खोलना चाहे तो मेरा मेन ऑप्शन यही है कि मतलब मैं सैलून खोलूँ तो उसको रन कैसे करूँ। मेन इशू मेरा ये हो जाता है क्योंकि मुझे ज़ाहिर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कुछ आता है और कुछ नहीं है, तो मुझे ये मेन इशू ये है कि मैं सैलून कैसे रन करूँगी, अपना रेंट कैसे निकालूँगी, और इस तरह मेन इशू मुझे यही है।
और मैंने इससे भी मतलब कि बात की है, मुझे बहुत हौसला मिला है कि ये इन्होंने कहा कि मतलब कि हो जाता है ऐसा, क्योंकि इनका अपना सैलून है और ये इस तरह छोटे पैमाने से काम शुरू करो, फिर आगे जाके बढ़ जाता है। और मेन इशू ये मेरा था कि मैं कोर्सेज करूँ, जैसे हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं मेरे और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मगर मतलब इधर इस आपकी जगह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मतलब कि कोर्स करने को भी मिला है। और वरना मतलब इतना नॉलेज नहीं थी, कोर्स तो कुछ ना कुछ आता था, मगर ये कि बोलने का तरीका हर चीज़ के थोड़ा सा हमें डर लगता था, तो उस चीज़ का। अच्छा भाई, ये जो बहनें भी टीचिंग प्रोफेशन से रही हैं लेकिन समहाउ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इन्हें टीचिंग को क्विट ऑफ करना पड़ रहा है और ये अभी अपने घर से ही मतलब घर पे ही होती हैं, लेकिन इनको एक ये चैलेंज रहा अपने टीचिंग प्रोफेशन में कि जो टारगेट ऑडियंस के जो बच्चे थे उनको किस तरह से टैकल करना है, प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन के इशूज थे, तो वो उसकी वजह से इन्हें करना पड़ा। लेकिन इन्होंने ये अपने माइंडसेट में अपॉर्चुनिटी बिल्डअप की है कि अब घर पे हैं तो घर पे होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकती हैं, ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट कर सकती हैं, जिसका मैंने यही सब बताया सजेस्ट किया था कि इस तरह के सेशंस हों तो हमें इसकी अवेयरनेस मिले। लाइकवाइज जैसे मैं मुख्तलिफ चीज़ें कर रही होती हूँ, लेकिन ये था कि जब मैंने अपना ये स्टार्टअप लिया जो है कस्टमाइज बास्केट और गिफ्ट डेकोरेट का, तो वो मुझे इसलिए ज़्यादा आया कि जैसे ही इंस्पिरेशन बड़ी ज़्यादा सभी से मुतासिर हुए हैं तो मैं भी मुतासिर हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये वैसे ही करती थी, क्योंकि मेरी जब भांजी की शादी हुई तो मेरी एक छोटी सी बचपन से ही आदत रही थी कि छोटी छोटी चीज़ें जो घर में आती थी वो अपने पास रख लेती थी। गोटे है, किरण है या जो रैपर्स हैं वो मेरी रिसाइकिल कर ले, रिसाइकिल, जो मिठाई के डब्बों पर रैपर्स हैं वो, तो मेरे पास वो खीर के होते थे ना मिट्टी के, वो मैं धो धुला के अपने पास रखती थी। तो उसकी जब मेहंदी हुई तो मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, मैंने ये वो सारे निकाले, उनके ऊपर वो रैपर चढ़ाए, किरण रखी थी वो साइड लाइन और कुछ किरण को लगा के वो मैंने ही करा। तो मुझे ये आइडिया जनरेट हुआ कि अगर मैं ये खुद अपने घर के लिए कर रही हूँ तो इसको मैं अपना इनकम का सोर्स क्यों ना बनाऊं। तो इवन मैनेजमेंट की चीज है कि आप अपनी घर बैठे हुए अपनी घर की चीजों को यूटिलाइज करते हुए जीरो, मतलब मैं इसको ये कहूँगी जीरो इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्टअप ले सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से। जी, वेस्ट मटेरियल से। अब मैं आपको सिर्फ दो, मैं बाहर की तो बात ही नहीं करी, पाकिस्तान की आपने स्टूडेंट बिरयानी का नाम कितनों ने सुना है? सबने। अच्छा, ये नूरानी कबाब हाउस किसने सुना है? और अभी वो किस पैमाने पर है? ठीक है, आपको पता है इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था? ठेले से। मैंने खुद ठेले से खाई भी है स्टूडेंट बिरयानी। आप सोचिए, कश्मीर वाला एक फैमिली है, मेरे वाले बताते थे जब स्टार्ट हुई है वो वन ऑफ द जब फ्यू रिचेस्ट फैमिलीज में आता था वो कश्मीर वाला आता था, बट दे स्टार्टेड सर पे रख के धागे बेचते हैं ना, उस तरह से शुरू किया था। तो खाली ये कह देना कि सरमाया अगर नहीं है हमारे पास तो हम नहीं शुरू कर सकते। आप एक से विजिटिंग कार्ड से भी शुरू कर सकते हैं। आपकी अगर एक विजिटिंग कार्ड है ना तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंडसेट ये था कि मैं पार्लर वाली के पास एक धागा और एक कैंची होगी तो उसका पार्लर चलेगा। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो जब फाइनल हमारा ईयर था तो सबने मतलब एक व्यूज लिए जाते हैं, तो कई यही था कि हम यहाँ जॉब करेंगे, हम वहाँ जॉब करेंगे। तो मुझसे पूछा गया कि जॉब क्या है, तो मैंने कहा देखिए जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो मैं छोले बहुत अच्छे बनाती हूँ, एक ठेले पतली में छोले बनाऊंगी, वो बेचना शुरू कर दूंगी। तो ये माइंडसेट अगर आप बनाए, लाइक हमदर्द जो फाउंडेशन इतना बड़ा चल रहा है, तो हकीम मोहम्मद सईद मरहूम साहब ने एक पतीली में शरबत बनाया जी फाउंडेशन की बुनियाद। तो अब देखे ना, अब ये नहीं कह सकते कि जिसके पास अगर सिर्फ फाइनेंशियल है अरेंजमेंट्स वही कर लेगा। आपको मैं बताऊं, एक ये बिल्कुल थोड़ा सा हटके है, स्टूडेंट है, एक हमारे एक ट्यूटर हुआ करते थे, उनका पास एक स्टूडेंट होता था, वो बहुत रिच फैमिली से था, यहाँ इतनी रिच फैमिली से था कि उसने लेबोरेटरी तक उसके वालिद ने घर में बना के दी हुई थी, पर वो फेलियर्स में से था, तो नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रीट लाइट में बैठ के भी बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पैशन, इट डिपेंड्स कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। ये तीन चीजें याद रखें जिंदगी में कि आपको अपना एक तो पैशन है जिस काम में, मोहब्बत है। KFC क्या, उम्र की भी कोई लिमिट नहीं होती। KFC ने किस में स्टार्ट किया था? 60 प्लस में। वो उससे पहले फेल होते चले गए, मगर अब KFC हर जगह पर है।
तो दूसरा ये नहीं कि अधूरा काम बीच में छोड़ के वो मायूस ना हो, थोड़ा लगे, टाइम लगेगा, टाइम मेहनत करेंगी, टाइम लगेगा, तो एक तो अल्लाह की भी मदद आपको मिलती है। सबसे बड़ी बात बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जब हम मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो एक गैबी मदद डेफिनेटली हमें मिलती है। ठीक है जी उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे ग्रुप में सारी स्टूडेंट्स ही हैं सब लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये दोनों इंस्टीट्यूट में वर्किंग करती हैं, उनके जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उसके साथ कोऑर्डिनेटर हैं और एक ये मैनेजर है, और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी सिर्फ अपनी स्टडी कर रही हूँ। मैं आज पहली बार आई हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास है, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट है, अभी सिर्फ स्टडी कर रही है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि किस तरीके से प्रोफेशन होना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कुछ सोचे, अभी तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ सोचे नहीं। आज मेरी वेरी फर्स्ट क्लास है, और बाकी सबकी भी मेरे ख्याल से। और ये लोग तो ब्यूटिशियन और सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज में करें वर्किंग, और मैंने अभी इस बारे में सोचा ना कि मुझे क्या करना है, तो चलिए फिर जरूर सोचिएगा, सोचना जरूरी है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। तो हमने जो मैसेज देना था इफेक्टिव सेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स का, नीड एनालिसिस का, वो सब हमने दे दिया है। अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो बताना ज़रूरी है। आप देखें, सब स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस आप एस्टेब्लिश या तो हुआ है या करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है जी। किसी का चाहे वो पार्लर है, किसी का कोई सेक्रेटरी का है, किसी का कुछ स्कूल्स है। आप में से ऑनेस्टली बताइएगा, हाथ उठा के, कितने लोग लिंक्डइन पे मौजूद हैं? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप वाकई एक प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना फेसबुक पेज तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे मौजूद नहीं है तो समझ लें कि आप कट ऑफ है प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल फोरम जो है दैट इज लिंक्डइन। ठीक है जी, मैं खुद भी लिंक्डइन पे मौजूद हूँ। आप में से जो लोग मुझे ऐड करना चाहते हैं लिंक्डइन पे, मेरी आईडी नोट कर लें, उस्मान यूसुफ भट्ट। ठीक है, यू कैन फाइंड मी देयर। आप मुझे स्पेलिंग सही लिखिएगा, USMAN YOUSUF एंड BUTT। आप मुझे अभी भेज दें या बाद में भेज दें। कितनों को क्रिएट करना आता है अकाउंट? आता है भाई, ये चलिए इनसे कहते हैं, इनको सिखाएं जिनको नहीं आता। ये तो आप बता सकेंगे जिस तरह फेसबुक अकाउंट क्रिएट होता है, बिल्कुल वैसे ही हर ये मतलब ये। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा मसला लिंक्डइन पे क्या है कि जनरली लोगों को ये नहीं पता या ये फर्क नहीं पता कि फेसबुक पे क्या चीज जानी चाहिए और लिंक्डइन पे क्या जानी चाहिए। ठीक है, ये आज तक बड़े अफसोस की बात है। पॉलिसी गाइडलाइंस जो से कहना चाहिए कि अगर आपकी हैप्पी बर्थडे है या आपके बच्चे की सालगिरह है तो उसका केक अगर आप काट रहे हैं तो वो लिंक्डइन पे नहीं आएगा, वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आएगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपकी जो डीपी है लिंक्डइन के ऊपर, इट हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल। इट शुड रिफ्लेक्ट आप काम क्या करते हैं या क्या करती हैं। आप गाड़ी की बोनेट पे बैठ के अपनी सेल्फी लेके वो लिंक्डइन पे नहीं लगा सकते। लगाने को तो लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपका इंप्रेशन जो है, पहली इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। नाउ दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। मेरा अकाउंट ट्रेनिंग का है मिसाल के तौर पे, तो ये मेरा लिंक्डइन है। इसमें देखें, बैकग्राउंड में कवर फोटो में मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, सामने मैं बैठा हूँ, किसी कोई तबसरा कर रहा हूँ, तो इट रिफ्लेक्ट्स कि मेरा काम जो है वो क्या होगा। तो अगर आप मिसाल के तौर पे ब्यूटिशियन है या सलून है, तो आपकी कवर फोटो पे आपका ब्रांड होना चाहिए या कोई क्लाइंट, और यहाँ पर आप जो आपकी तस्वीर हो, या अगर आप नई तस्वीर देना चाहते हैं, समथिंग विच रिफ्लेक्ट्स योर बिजनेस कि आप करते क्या हैं। ये इस तक का फर्क लोगों को नहीं पता। ठीक है जी, और आपकी ड्रेसिंग, अगर आप अपनी तस्वीर देना चाह रहे हैं तो इट हैज टू बी प्रोफेशनल, इट शुड नॉट बी वेरी कैजुअल। तो मेरी नज़र में आप जो कह रहे थे ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन या सेलिंग, तो ये बड़ा अच्छा टूल है, स्पेशली अगर स्कूल्स हैं आपके मिसाल के तौर पे। स्कूल वाले जो हाथ उठा के बताए जो स्कूल वाले थे जी, अगर आप स्कूल हैं, आप देखिए इसमें यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी स्कूलिंग की नीड होती है। तो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगी
ठीक है। जो जिस स्कूल में मैंने कंसल्टेंसी की थी, उनका लिंक्डइन का पेज ही नहीं था, उन्होंने बनाया ही नहीं था। मैंने वो पेज बनाया तो उन्होंने कहा कि सर हमें इतनी क्वेरीज आने लगी हैं इसी पे, भाई आपको क्या जरूरत है आप फेसबुक पे जाके 1 लाख लोगों को भेजें एज कम्पेयर कि आपको जो टारगेट मार्केट आपकी उधर ही मिल जाएगी, आपको उसी को लिखें, उनके वो आपको डायरेक्ट करेंगे अप्रोच। तो इट्स अ प्रोफेशनल फोरम। तो मेरी स्ट्रॉन्ग मशवरा है कि आप सब लोग अपना अपना लिंक्डइन पे पेज बनाएं और इसको प्रोफेशनल रखें, अपडेटेड रखें, पोस्ट डालते रहें अपने बिजनेस से रिलेटेड। आपका नेटवर्क बनता जाएगा और आपको इससे बिजनेस जरूर मिलेगा। मुझे भी मिला है लिंक्डइन से बिजनेस, मीटिंग्स हुई लोगों के थ्रू, इसके थ्रू, और इट्स अ वेरी वेरी गुड टूल। ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी था। दूसरा, फरजाना मैडम ने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि जो 14 अक्टूबर की वर्कशॉप है उस पे वैसे तो हमारा टॉपिक है हैरेसमेंट, जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन एंड ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का। आपके जहन में वुड यू लाइक टू कम टू दैट वर्कशॉप विद मी और नो? देखिए जो अवेलेबल टूल्स होते हैं, मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब होगा, आपका लिंक्डइन हो गया, और कौन से बिजनेस ऑनलाइन किए जा सकते हैं, टिकटॉक हो गया। आजकल तो हर चीज आपको पता है। और अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट हो गई तो अगर क्या इम्पोर्टेंट फोरम्स हैं, इम्पोर्टेंट पेजेस हैं जिसको आपको लाइक करने चाहिए अपने हिसाब से। हाउ टू बिल्ड बिजनेस थ्रू ऑनलाइन, लोकली या इंटरनेशनली, वो उसमें कवर होता है। ये हम बेसिकली करेंगे। पेज बनाना नहीं सिखाएंगे कि पेज में आप ये फील्ड में ये डालें, ये नहीं होगा। इट विल बी कि आपका वो कौन सा वो पेज है और उससे क्या फायदा आपको मिल सकता है, बूस्ट कैसे कर सकते हैं आप, पेड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, फ्री क्या होती है, मोनेटाइजेशन कैसे अचीव होती है, ये बताएंगे हम आपको। बाकी करना तो फिर आपका काम है। हाँ, क्या क्या टिप्स होती हैं, ये कौन कौन से व्हाट्सएप से आप कैसे इजीली किए जा सकते हैं, व्हाट्सएप से आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, चैट ग्रुप्स के थ्रू, बहुत सारी चीजें मतलब करने को। तो द स्काई इज द लिमिट। तो ये हम ये एक डिस्कशन हो जाएगा। और साथ ही मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि आप लोगों के साथ कम से कम एक हाथ उठा के बताएं अपने साथ कौन कौन एक मजीद लेकर आएगा, मगर जो रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड हो, कि वो वाकई में उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आप में से कौन कौन रेफरेंस को, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि क्योंकि बॉयज लड़कों को भी हम इजाजत की, हो सकता है आपका भाई है या मे बी जो शादीशुदा हस्बैंड वो करना चाहते हैं, तो उनको भी हम 14th वाले में इजाजत दे दें। ठीक है, मगर ये आपको पहले ही हमें इन्फॉर्म करना होगा, और जो कंफर्मेशन पक्की देर तक, मेरी 14th की क्लास, जी 14th की क्लास में आ सकते हैं, क्योंकि मगर उनका जो इंटरेस्ट हो वो इस टॉपिक से हो, तभी वो उससे फायदा उठा सके। रेलेवेंट टॉपिक, ऐसे लोग आए ना जिनको अपनी रेलेवेंस से, ये नहीं कि वो टॉपिक नहीं है तो फिर बहुत से लोग इसलिए मिस कर जाते हैं कि जी ये टॉपिक तो हमारे उसका है ही नहीं इंटरेस्ट। वो जो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट ही की से एक्चुअली पता है हमारा अलमिया क्या है, इंटर और ग्रेजुएशन के बाद सोचते हमने करना क्या है, जबकि असूलन कब से आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में कब से मालूम, जब बच्चा छोटा होता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उनके, उसी वक्त समझ लिया जाता है कि ये बच्चा या ये बच्ची किस फील्ड में प्रोग्रेस कर सकती है या इंटरेस्ट लेती है। हम लोग तो यहाँ इंटर गुजर के अच्छा ले लिया, मैट्रिक तो समझो करना ही है और यही नहीं पता हमने करना क्या आगे, वो लेवल है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे होता है, हमें समझे नहीं है। जैसे आपने कहा हम स्टूडेंट, हमें तो आज पता ही नहीं चला, जबकि ये आपको होमवर्क शायद आपको बहुत पहले करते तो आज आपको पता होता। जैसे कहते हैं ना, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आपने अपने आप को कहाँ देखना है, कभी हम सोचते हैं ये? आप में से कितने लोगों ने सोचा कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ होना चाहिए? नहीं सोचा। मुझे तो कल ही पता सोचा नहीं, मुझे तो कल का नहीं पता मैंने कहाँ आना है। तो ये चीज देखिए, पाकिस्तान में बना तो ख्वाब देखा था ना अखबार में, सोसाइटी का माइंडसेट, उसके बाद वो प्रैक्टिकल, ये जो मुस्तकबिल का फैसला होता है, पेरेंट्स कहते हैं मेरी ये बच्ची डॉक्टर बनेगी, ये बेटा इंजीनियर बनेगा, हाँ, इसको इसी में डालना है। और दूसरा ये कि ऐसे मेरे अपने खुद फैमिली में हमारे फ्रेंड्स हैं, अंकल्स वगैरह, जिनके बेटा जो इंजीनियर बनना चाहता था उसे डॉक्टर बनाया, जो डॉक्टर बनना चाहता था उसे इंजीनियर बनाया।
मतलब ये वही आप ठीक है, आपने बनाना है। और अब तो खैर डॉक्टर इंजीनियर की बात ही नहीं कही, अब तो स्पेशलाइजेशन इतनी ज़्यादा फील्ड्स में हो गई है कि आप ये नहीं कह सकते सिर्फ, बल्कि अब तो डॉक्टर और इंजीनियर बेचारों को नौकरियां उनकी भी लाने पड़ेगा, है या नहीं है? तो स्काई इज द लिमिट, जैसे कि कहा आपने। आप आइएगा 14 को, आप लोग भी आइएगा। अब आपने मेरा पहला सेशन अटेंड कर लिया, अब आपको आइडिया होगा कि दूसरा सेशन भी कैसा ही होगा। इसका फीडबैक तालियों के साथ दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं हमारे और डिस्कशन बेस्ड होते हैं, और इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट, वन वे कभी भी नहीं होते कि मैं यॉर्निंग किसनों ने की इस अरसे में? जवाई आई, दैट्स अ बिग थिंग कि आप नींद में नहीं गए, आप लेथार्जिक नहीं हो गए, तो मीन्स ये 2.5 घंटे भी, अगर 3 घंटे भी आपने सेशन अटेंड किया है तो इट्स अ फ्रूटफुल मोस्ट वेलकम। तो आप लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट हो। उसके अलावा आपको कोई क्वेरी है लिंक्डइन पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर। एंड अ बिग हैंड फॉर मैडम फरजाना फॉर अरेंजिंग दिस एंड डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। So that's all from my side. अभी I think certificate and the photo section और फिर इंशाल्लाह आपकी लंच डिस्ट्रीब्यूशन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक। मेरा ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पे मौजूद मेजॉरिटी लोग मुझे जानते हों और हो सकता है ना भी जानते हों, बट ये है कि मेरा ताल्लुक इमिग्रेशन, वीज़ास, वर्क परमिट्स, इस तरह की चीज़ों से है। और मैं पहली खातून हूँ जो कि अपने ओन पे ये काम एज अ ओनर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी यहाँ बहुत सारी बहनें मौजूद हैं। हमारे सर बहुत काबिल तारीफ़ है, जिनका सेशन थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, और वो हमारी बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियों को बड़ा, हमारा जो माहौल है सोशलाइज्ड माहौल है, उसमें हमारे यहाँ लड़कियों को आगे एक हद तक बढ़ाया जाता है, और टीचिंग की जॉब या ऑनलाइन से आगे बढ़ाने की बात नहीं की जाती है, क्योंकि बात वहीं आके रुक जाती है जनरल हैरेसमेंट की। काम की जगह पर उनके साथ कोई ऐसी मिसहैप्स न क्रिएट हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि हमें ऑनलाइन की तरगीब दी जा रही है, लेकिन मैं अपनी मौजूद यहाँ तमाम लड़कियों से कहूँगी, बीइंग अ फीमेल, जब मैं मर्दों के प्रोफेशन में आके बैठ के चुकी हूँ और काम कर रही हूँ, तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाइए, थोड़ा सा ग्रूम कीजिए, थोड़ी सी एजुकेशन को आगे तक लेकर जाइए, और कंसल्टेंसी की फील्ड में आइए बहैसियत ओनर बनके। किसी के अंडर में, तो मैं भी सामने जेरीज है, 2 साल में जेरीज कराची सेल्स हेड और वीज़ा हेड रह के जा चुकी हूँ, बट अपना काम करने की बात और होती है, ठीक है। इस काम में आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, बट मैं समझती हूँ इससे डिसेंट प्रोफेशन हमारी ख़वातीन के लिए होगा नहीं, जिसमें सिर्फ कुर्सी टेबल पे बैठ के ही मामला तय होते हैं और फ़ोन के ज़रिए तय होते हैं। आपको हर जगह जाना नहीं पड़ता, माल उठाना नहीं पड़ता, माल की देख रेख नहीं करनी पड़ती। मैं ये नहीं कहती कि अदर प्रोफेशन आर नॉट गुड फॉर अस, बट ये है कि कंसल्टेंसी, इमिग्रेशन नॉलेज, वीज़ाज नॉलेज, वर्क परमिट नॉलेज इज़ वेरी बेस्ट थिंग फॉर आवर गर्ल्स। मैं फरजाना साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो इतनी खूबसूरत चीज़ देके चल रही हैं कि मैं यहाँ कराची में मौजूद तमाम ख़वातीन वर्कर्स के साथ मिलती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, लेकिन इनकी इवेंट्स की और इनकी गैदरिंग की बात ही अलग है। यहाँ आपको कोई किसी से नफरत करता हुआ, लेग पुलिंग करता हुआ, बाईपास करता हुआ नहीं मिलेगा। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मिलते हैं, इज्जत देते हैं, सबके लिए रास्ता निकालते हैं। सर को मैंने इससे पहले जो है उस्मान साहब को सिर्फ गाना गाते सुना, लेकिन आज सेशन के बाद मैं उनके लिए बिग हैंड दूंगी कि वो हमारी बच्चियों के एक ऐसे बाप हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए सही रास्ता तलाश कर रहे हैं। सो ये छोटी सी गैदरिंग है, इंशाअल्लाह मेरी दुआएं हैं कि ये डबल और ट्रिपल होगी और हमें एक बहुत बड़ा हॉल बुक करके ये गैदरिंग करनी पड़ी इंशाअल्लाह। और साथ साथ मैंने लोगों के व्यूज़ भी सुने और बच्चियों की बातें भी सुनी। तो अगर इसी तरह के सेशंस आप लोग चाहे रजिस्टर्ड हो के लें, चाहे आप 1-2 मिस भी कर दें, तो आप दोबारा कॉल ऑफ करके इनसे लें, क्योंकि इस वक्त आपको
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई आपकी सही राह की डायमेंशन जो है वो सेट करके। तो थैंक यू बोथ ऑफ देम।